यहाँ पे काफ़ी सारे व्यूअर्स को नहीं पता, मगर मैं खुद माता सुंदरी कॉलेज में पली बड़ी हूँ। मैं एक सिख कॉलेज में पढ़ी बड़ी हूँ, इस करके मैंने गुरबानी पढ़ी भी है, लिखी भी, सीखी है और टेस्ट भी दिए हैं, और मेरे सारे दोस्त मोस्टली सिख हैं। तो मगर मुझे माता सुंदरी जी का इतिहास नहीं पता। और पहली बात तो मुझे इतनी खुशी है कि आप माता सुंदरी कॉलेज के स्टूडेंट रहे। पहले गुरुद्वारा बना, उसके बाद कॉलेज बना, लेकिन कॉलेज का सबको पता है, गुरुद्वारे का कम पता है लोगों को। उतना ड्यू नहीं मिला उस हाँ, जगह को। वहाँ पे बच्चे तो आते हैं तकरीबन, जिनके बच्चे पढ़ते हैं उनके पेरेंट्स भी कभी कभी दर्शनों के लिए आते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा पता नहीं है लोगों को। लोगों को इतना तो पता है कि 4 साहिबजादे और गुरु साहब, गुरु के महल परिवार भी छोड़ा हुआ सरसा नदी पे, छोटे साहिबजादे और माता गुजर कौर वो एक तरफ चल पड़े, परिवार भी छोड़ा होता है, तो एक तरफ बड़े साहिबजादे गुरु साहब आप और कुछ सिंह वो चल पड़े, बिछड़ गए ना। एक तरफ माता सुंदर कौर, माता साहब कौर, भाई मनी सिंह जी। दो जो कंसेप्ट है उनको, दो जो स्टोरी हैं वो तकरीबन सबको पता है। कहाँ से शुरू होती है ये कहानी? ये शुरू होती है आनंदपुर से। आनंदपुर में जब चारों तरफ से घेर लेते हैं ना, जो मुगल फौज है घेर लेती है, पहाड़ी राजे घेर लेते हैं कि जा तो आनंदपुर छोड़ दो, तो नहीं हमारी ईन मान लो। वो 6 महीने का घेरा है जी। गुरु साहब उनकी नहीं मानते, वो फिर कसमें भी खाते हैं कि हम कुरान की कसम खाते हैं, गऊ आटे की गऊ बनाकर वो भेजते हैं कि हम कसम खाते हैं आप पे हमला नहीं करेंगे, आप छोड़ दो हमारी इज्जत रह जाएगी। गुरु साहब को पता था कि ये ऐसा करेंगे, पर गुरु जी ने फिर भी उन पे ये विश्वास किया और उन्होंने आनंदपुर साहब को छोड़ दिया। फिर इन्होंने पीछे से हमला किया, परिवार बिछड़ जाता है, 3 हिस्सों में परिवार बढ़ता है। अच्छा। एक तरफ छोटे साहबजादे और माता गुजरी जी जो दादी हैं उनकी, वो बड़े साहबजादे साहबजादा अजीत सिंह और जुझार सिंह, और गुरु साहब 10वें पातशाह जी आप और कुछ सिंह उनके साथ होते हैं। एक तरफ छोटे साहबजादे और माता गुजर कौर जी चल देते हैं, जिसे गंगू अपने गांव सहेड़ी ले जाता है और वहां उनको गिरफ्तार करवा देता है। गंगू जो है वो एक ब्राह्मण था और रसोइया था। उसकी नीयत डोल जाती है। हाँ, तो वो मोहरे देख के डोल जाता है, जो आज तक का इतिहास था। तो वो पकड़ा देता है और लालच के मारे पकड़वाता है कि उन्होंने वो बेट रखी थी कि अगर कोई इनको लेकर आएगा हाँ, तो उन पे प्राइज उन्होंने मिलेगा, तुम्हें इनाम मिलेगा। वो इनाम के चक्कर में उसने ऐसा अपराध किया। दूसरी तरफ साहबजादों को नींव में चिन के शहीद कर दिया जाता है। इधर चमकौर साहब, गुरु साहब और साहबजादे और कुछ सिख चमकौर की गढ़ी में पहुंच जाते हैं। वहाँ पे रात को विश्राम करते हैं, वहाँ सभी घेर लेते हैं हमें। वहाँ 40 सिंहों को 10 लाख फौज ने घेरा था, 10 लाख फौज ने, केवल 40 सिंहों को 10 लाख फौज ने घेरा। वहाँ दोनों साहबजादे शहीद हुए, तो 40 सिंह शहीद हुए वहाँ। तो उसे कहते हैं चमकौर की गढ़ी, चमकौर साहब बोलते हैं उस गुरुद्वारे, चमकौर की गढ़ी। वहाँ साहबजादा अजीत सिंह, साहबजादा जुझार सिंह शहादत पाते हैं। दोनों पक्ष तो हमने विचारे हैं, छोटे साहबजादे और बड़े साहबजादे, सरहंद और चमकौर की गढ़ी। लेकिन माता सुंदर कौर जी दिल्ली तक कैसे पहुंचे इसको कोई नहीं बताता, इतिहास में इसको विचारा ही नहीं जाता। और एक ऐसी माता है जिन्होंने अपने पुत्र अपने जैसे शहीद करवाने के बाद फिर भी कौम की 40 से 42 साल अगुवाई की है। वो एक लीडर बन के, एक औरत ने सभी औरतों को, वुमेन्स को मान होना चाहिए कि एक औरत ने इतने साल वो लीडर बन के कौम को संभाला है। वो है माता सुंदर कौर जी। गुरु गोविंद सिंह जी के बाद, गुरु गोविंद सिंह जी के बाद, गुरु गोविंद सिंह जी के महल हैं वो। वहाँ से परिवार बिछोड़ा होता है, फिर वो सरहंद, रोपड़ सरहंद, इससे होते हुए ये जहाँ सुहाना है
वहाँ भी उनका गुरुद्वारा है। वहाँ से अम्बाला आते हैं, अम्बाला से जाते हैं हरिद्वार, देहरादून, देहरादून से फिर दिल्ली आते हैं। यहाँ 40 और 42 साल यहाँ पे रहे हैं माता जी, और गुरु साहब ने हुक्म किया है उनको यहाँ रहने के लिए। मैं बताना चाहूँगा कि पंजाब में एक सिंगर था, उसका कत्ल हुआ था, सिद्धू मूसेवाला। उसका कत्ल हुआ, मर्डर हुआ उसका, तो उसके चाहने वाले बहुत थे। लोग विदेशों से भी आए उसके घर को, क्योंकि उसने बहुत सुंदर घर बनाया था, उसके घर को देखने के लिए, उनके माता पिता को मिलने के लिए, धूप में भी खड़े रहते थे मिलने के लिए, उनकी वो चीज़ें देखने के लिए। लेकिन जिन्होंने हमारे लिए अपने 4 पुत्र शहीद करवाए, अब हर औरत चाहती है मैं अपने पति के साथ रहूं, लेकिन वो यहाँ दिल्ली में रही, हुकूमत की नाक के नीचे रहकर हुकूमत की नाक में दम करके रखा उन्होंने, और अपने पति से दूर रही, फिर भी कौम की ऐसी अगुवाई की, सबको एकजुट रखा। कोई ऐसा नहीं हुआ, वाद विवाद पैदा नहीं होने दिया आपस में, कभी हुआ भी तो उसको उन्होंने सुलझा लिया। जहाँ आप पढ़ के आई हैं वो ऐसा स्थान है जहाँ पे बड़े बड़े योद्धे आए हुए हैं, जहाँ जस्सा सिंह आहलूवालिया जो कौम के बादशाह हुए, वो वहाँ बैठ के कीर्तन करा करते थे माता जी के सामने। जस्सा सिंह आहलूवालिया माता जी के सामने आस्था की वार का कीर्तन करते थे। माता जी ने उनको, उनकी परवरिश की, उसको सिक्खी में परपक किया। बड़े बड़े योद्धों को उन्होंने वहाँ शिक्षा दी, पूरा हुक्म चलता था वहाँ से। ये कभी तख्त हुआ करता था हमारा, माता जी हुक्मनामे जारी किया करते थे, यहीं से बागडोर संभालते थे। जो 5 शस्त्र उस वक्त दिए थे माता जी को, तो माता जी लेके यहाँ आई थी माता सुंदरी गुरुद्वारे में। यहाँ हवेली हुआ करती थी माता जी की, वहाँ पे जैसे मंजा बिछाकर शस्त्रों को रखकर उनको नमस्कार किया करते, उन्हीं से गुरु साहब के दर्शन किया करते थे। तो ऐसा बड़ा स्थान है जहाँ भाई मनी सिंह जी को इसी स्थान से दरबार साहब हरमंदर साहब जी का हेड ग्रंथी बना के भेजा था। आज लोगों को उस स्थान के बारे में पता भी नहीं। अगर आपको ये क्लिप पसंद आया है तो सब्सक्राइब टू आवर न्यू चैनल होकस पोकस शॉर्ट्स एंड क्लिप्स। ऐसे ही अपने आप को एंटरटेन करने के लिए, अब मोटिवेट करने के लिए और अपनी नॉलेज को अपग्रेड करने के लिए देखते रहिए इंडियाज़ फर्स्ट मैजिकल पॉडकास्ट होकस पोकस विद आंचल।